बैक और ये जो अगला गेम है ये बहुत टॉक्ड अबाउट था, ये बहुत अवेटेड था, बिकॉज ये दो ऐसे चैंपियन हैं जिनके फैंस ये मैच देखना बहुत टाइम से चाह रहे थे. कमिंग अप in the 100 kg plus weight category. We don't know what's going to happen in this game, but ये दोनों mountains हैं, दोनों चट्टान हैं. Coming from MP Hathodas is a national champion, is a powerful man. Please welcome Tushar Awasthi. इससे पहले कि आप इस युवा खिलाड़ी को अंडर एस्टिमेट करें, इससे पहले कि आप ये कहें कि ये खिलाड़ी आभास राणा जैसे वर्ल्ड चैंपियन को नहीं हरा सकता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार पहले तुषार आभास को हरा चुके हैं. वो जानते हैं कि कितनी ताकत लगेगी, वही ताकत दिखाने के लिए आए हैं. तुषार के अगेंस्ट आ रहे हैं किराक हैदराबाद के मिसाइल. ये हैं 17 साल के, बट ही इज अ वर्ल्ड चैंपियन इन द सब जूनियर कैटेगरी. अ मैन हु इज मोटिवेशन टू ऑलमोस्ट ऑल द यूथ ऑफ द कंट्री. द मोस्ट पावरफुल. प्लीज वेलकम आभास राणा. वर्ल्ड चैंपियन, उम्र सिर्फ 18 साल और यकीनन एक प्रेरणा स्रोत है युवाओं के लिए. ये मौका बहुत बड़ा आभास राणा के लिए. आज फिर से खुद को साबित करना चाहेंगे इतनी कम उम्र में. एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहेंगे. अपने टीम को इस मुकाबले के जीतने पर लगभग फाइनल तक का सफर कंफर्म हो जाएगा. पक्का कर सकते हैं 100 किलो की टक्कर में. 20 इंच के बाइसेप्स अब्बास राणा के, तुषार अवस्थी 19 इंच के बाइसेप्स. ग्रिप में अंतर देख लीजिए, 24 किलो का अंतर, और ये दर्शाता है अब्बास राणा की काबिलियत को और क्यों वो एक वर्ल्ड चैंपियन है. स्टेप मैच यहाँ अब्बास राणा और किमकिमा ने दिल जीते. संजय देशवाल के खिलाफ सफलता दिलाई थी और आभास राणा का वो हुक पिछले 3 मैचों से लगातार चलता आ रहा है. इस बार भी लगा दिया है. मैच बीच में अटक गया है. तुषार को हुक में घुमा तो लिया आभास ने, लेकिन वहां से भी हार गए. तुषार अवस्थी का अटैक आभास को सेटल नहीं होने दिया, मौका नहीं दिया मैच को वापस खींचने का. जानते थे अगर आभास ने रोक लिया और मैच वहां पर सेटल हो गया तो धीरे धीरे वापसी करेंगे. देखिए, टॉप रोल का अटेम्प्ट तुषार का असफल रहा. आभास ने अपनी कलाई तो घुमा ली थी, लेकिन हुक में ही जो साइड प्रेशर के साथ निरंतर अटैक पे अटैक लगाया, इस पहले राउंड को जीत लिया. पूरा दमखम दिखाया था आभास ने. 101% ताकत यहां पर लगाई थी. देखिए, साइड प्रेशर हिट मारने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनका शरीर बाएं ओर गया. उनका हाथ वहीं पर रोक दिया तुषार अवस्थी ने. और आक्रामक तेवर के साथ अब तुषार अवस्थी तैयार नजर आ रहे हैं. रेफरी शिवा तैयार करते हुए दोनों आर्म रेसलर्स को, और यहाँ पर अब्बास राणा पलटवार कर दिखाना चाह रहे हैं और ले गए हैं लगभग तुषार, लेकिन रोक रहे हैं. तुषार की ताकत देखिए, क्या बात है. अब्बास राणा को इतने लंबे समय तक रोक कर रखना और ललकारते हुए ऐलान कर रहे हैं तुषार ले आइए मुझे पिन पैड तक, लेकिन ले गए हैं. जी हां, अब्बास राणा ने बराबरी कर दिखाई है. एक बार आभास का अगर हुक लग गया और वो जीत की ओर उस मैच को ले गए. अब्बास राणा को और समय लग रहा है और रेफरी कह रहे हैं इतना समय आप नहीं ले सकते. पहली बार क्या इस तरह से थकान ज्यादा ही महसूस कर रहे हैं, और ये तुषार अवस्थी के लिए अच्छे लक्षण है क्योंकि वो तैयार है टेबल पर. आप हैंडल को छोड़ो. इतनी ऊर्जा. और अब खबर मिल रही है कि फाउल के कारण यहाँ रीमैच, जिसका ये मतलब है कि वो दूसरा राउंड अब्बास राणा का नहीं हुआ है. दिलचस्प मोड़ इस मुकाबले में. अब तुषार अवस्थी और कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे.
जी हाँ, एक बार फिर से दोहरानी होगी वही परफॉर्मेंस आभास राणा को। टेबल पर वो लौट कर बाद में जरूर आए हैं, थोड़ी थकान उनके चेहरे पर नजर जरूर आ रही थी, लेकिन यहाँ पर मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार से डिफेंसिव पोजीशन में उन्हें तुषार को वो लेकर आए थे और वहां पर लगातार साइड प्रेशर से अटैक बनाए रखा था, मैं काफी सरप्राइज्ड हूँगा अगर यहाँ से तुषार इस राउंड में वापसी कर पाएंगे तो। यहाँ पर कहना होगा कि आभास शायद इस राउंड को आसानी से भी जीत सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए तुषार का, एंड्योरेंस किसकी ज्यादा है, स्टैमिना किसका ज्यादा है और ताकत किसकी ज्यादा है, ये देखना होगा। लिसन टू मी केयरफुली, ओके? मुझे सुनिए, आप जो मैं कमांड कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है? यू हैव वन वार्निंग, ओके? एंड वन फॉल ऑल्सो। हाँ, रिमैच है। शोल्डर, डोंट कवर नक्कल। इस बार वो स्पीड फिर से दिखानी होगी आभास को और दिखाई, अटैक पर अटैक। जी हाँ, आसानी से इस राउंड को जीत लिया है। जिस प्रकार से डिफेंसिव पोजीशन में रखा था तुषार को, वहां से शायद इस पूरे मैच में अब तुषार के लिए वापसी करना लगभग नामुमकिन सा हो सकता है। इस बार रिव्यू लिया है तुषार ने और यहाँ रिव्यू अर्ली मूवमेंट के लिए लिया जा रहा है। नजर बनी हुई हैं ऑफिशियल्स की और कितना अहम ये मुकाबला, इसका हम जिक्र कर चुके हैं। एक भी मैच नहीं जीते एमपी हथौड़ा इस सेमीफाइनल में। अंडर कार्ड में चारों मुकाबले हारे हैं, मेन कार्ड में पहला मैच हारे हैं। तुषार अवस्थी जानते हैं क्या क्या दांव पर है। क्या यहाँ तुषार वो बढ़त को बनाए रख पाएंगे? And the result is here. The review is successful. रिव्यू सक्सेसफुल रहा। एक अर्ली स्टार्ट वहां पर किया था आभास राणा ने। चाहने वाले तुषार को आगे जाते देखना चाहते हैं। आभास राणा एक वर्ल्ड चैंपियन है, आसान बिल्कुल भी नहीं उन्हें रोकना। शोल्डर, रिस्ट मूवमेंट, रिस्ट गो। और यहाँ आभास ने जकड़ बनाई और काम 1 सेकंड से कम में खत्म किया। क्या बात है, इस बार बिल्कुल सटीक जीत नजर आते हुए, एक की बराबरी करते हुए आभास राणा अब दुगने प्रहार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहला राउंड शायद उनके अंदर के उस आक्रामक रवैये को दुगना कर रहा है। 1-1 की बराबरी, तीसरा राउंड होने जा रहा है शुरू। शोल्डर बैक, आभास शोल्डर बैक, डोंट मूव, थम्स डाउन, नो रिस्ट, डोंट मूव, रिस्ट मैच स्ट्रेट। का तीसरा राउंड। फिर से स्पीड दिखानी थी तुषार को, लेकिन दिखाई है आभास राणा ने। एक आसान फ्लैश पिन, बहुत ज्यादा एनर्जी तुषार ने उस दूसरे राउंड के पहले स्टार्ट में अपनी गवा दी थी और वो साफ साफ यहां पर नजर आता हुआ। जो खिलाड़ी हमें पहले राउंड में देखने को मिला था, जो खिलाड़ी हमें दूसरे राउंड में देखने को मिला था, कुछ ही देर में हो जाएगी बाहर। क्या एमपी हथौड़ा खुद को इस सेमीफाइनल में बनाए रख पाएंगे, फाइनल तक की कहानी मुमकिन कर पाएंगे? बहुत मुश्किल, अब नामुमकिन के बराबर, क्योंकि आभास राणा ने एक राउंड हारने के बाद जिस तेजी से ये 3 राउंड जीते हैं, वो अपने आप में दर्शाता है इनकी काबिलियत को। यहां अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में सभी को दिया है। क्या बात है। जी हाँ, एक टक्कर के मुकाबले को आसान जीत में बदल दिया अपने एक्सपीरियंस के बावजूद। आपको लगेगा कि 17 साल के खिलाड़ी के पास कितना ही एक्सपीरियंस होगा, लेकिन एक्सपीरियंस इनके पास वर्ल्ड चैंपियन बनने का है और उसी एक्सपीरियंस की बदौलत 3-1 से जीत दर्ज की